क्या होगा अगर मार्स पर जाते हुए आप स्पेसक्राफ्ट से बाहर गिर जाए तो? साल 2050 हम इंसान मार्स पर जाने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर चुके हैं। मार्स पर कई इंसानी बस्तियां बसाई जा चुकी है और अब धीरे धीरे धरती के इंसानों को वहां पर शिफ्ट किया जा रहा है। जी हाँ, अगला नंबर आपका ही है। आप स्पेसक्राफ्ट में बैठ चुके हैं और धरती को छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक रॉकेट आपके स्पेसक्राफ्ट को तेजी से ऊपर की ओर ले जाता है और देखते ही देखते आप धरती के एटमॉस्फेयर को पार करते हुए स्पेस में आ चुके हैं। तभी अचानक एक जोरदार झटके से आपके स्पेसक्राफ्ट का दरवाजा खुलता है और आप उससे बाहर गिरते हुए ओपन स्पेस में आ जाते हैं। ओपन स्पेस यानी कि वैक्यूम, वो मीडियम जहां हवा का नामो निशान नहीं होता है, जहां मैटर ना के बराबर होता है और गैसियस प्रेशर बहुत ज्यादा ही कम हो जाता है। साईफाई मूवीज में तो आपने ऐसी सिचुएशन को कई बार देखा होगा, लेकिन क्या हो अगर आपके साथ सच में ऐसा कुछ हो जाए तो? क्या इससे हमारी बॉडी पर कोई असर पड़ेगा, और अगर हाँ तो क्या हम इसके बाद जिंदा बच पाएंगे? आज के इस वीडियो में मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ, तो आज के इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं आज के इस नए एपिसोड। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो हमारी बॉडी 70% पानी की बनी हुई होती है और ऑब्वियसली ये पानी लिक्विड फॉर्म में ही होता है, लेकिन वैक्यूम में ये पानी अपने लिक्विड फॉर्म को मेंटेन नहीं रख पाएगा और इंस्टेंटली वाटर वेपर में कन्वर्ट होने लगेगा। धीरे धीरे ये वाटर वेपर बॉडी में भरने लगेगा और हमें इंटरनल स्वेलिंग होने लगेगी। इसके कारण हमारी बॉडी किसी बलून की तरफ फूल जाएगी और इसकी साइज अपने ओरिजिनल साइज से 2 गुना से भी ज्यादा हो सकती है। तो क्या हमारी बॉडी बलून की तरह बनकर बलून की तरह ही फूट भी जाएंगी? ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ये इंटरनल स्वेलिंग हमारी बॉडी को बलून तो बना सकती है, लेकिन हमारी स्किन काफी स्ट्रेचेबल होती है और इसीलिए वो इस बलून को फूटने नहीं देगी। हालांकि इस दौरान आपको बेतहासा दर्द सहना पड़ सकता है। हम इंसानों को जीने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और इस गैस के बिना हम सांस नहीं ले सकते। वैक्यूम में कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, मतलब वहां पर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे कि वहां ऑक्सीजन नहीं है तो हम वहां पर घुट घुट कर मर जाएंगे, और क्या? यही तो ट्विस्ट है। यहाँ पर कुछ डिफरेंट भी होगा जो फिलहाल आप नहीं सोच पा रहे होंगे। यहाँ पर आपको हाइपोक्सिया नाम की कंडीशन से गुजरना होगा। जब बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमारी ब्लड में प्रेजेंट ऑक्सीजन भी इससे बाहर निकलने लगेगी। इस सिचुएशन में हमारा दिल काम करना बंद कर देगा और हमारी मसल्स और दूसरे बॉडी पार्ट्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचेंगी। आपकी स्किन ब्लू कलर की होने लगेगी और सिर्फ 10 सेकंड के अंदर आपका खेल खत्म हो जाएगा। वैसे क्या कभी आप बीच पर गए हो? अगर गर्मियों के दिन हो और आप बीच की सैर पर चले जाते हो तो सूरज की रोशनी आपसे जन्मों का बदला एक साथ ले लेती है। धरती पर तो हमारी ओजोन लेयर हमें सूरज की बेरहमी से बचा लेती है, पर क्या स्पेस में कोई हमें बचाने आएगा? जी नहीं। स्पेस की वैक्यूम में सूरज से आती अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आपकी बॉडी के हर उस पार्ट को जला देगी जो सेफ्टी इक्विपमेंट से कवर्ड नहीं होगा। और तो और अगर आपने सूरज की तरफ डायरेक्टली देख लिया तो आपकी रेटिना जल जाने वाली है और आप ब्लाइंड हो जाने वाले हो। अभी मैंने आपको बताया था कि स्पेस में लो प्रेशर के कारण ऑक्सीजन ब्लड में नहीं रह पाती है। हमारी बॉडी में प्रेजेंट दूसरी गैसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा और इनमें से सबसे बुरी तरह से हमें मारेगी नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस आपकी आर्टरी और वेन्स में बबल्स के फॉर्म में घूमने लगेगी और उन्हें ब्लॉक करने लगेगी। इससे आपकी बॉडी के अलग अलग जॉइंट्स में बहुत ज्यादा तेज दर्द होना शुरू हो जाएगा। लो प्रेशर के कारण ब्लड इन आर्टरीज एंड वेन्स के थ्रू ट्रेवल नहीं करेगा और हार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा। इससे हमारा ब्लड प्रेशर 0 हो जाएगा और हमारी मौत हो जाएगी। सिमिलरली जब ब्लड ब्रेन तक नहीं पहुंचेगा तो इससे हमें स्ट्रोक आ सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई जब ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो ये ब्लड बॉडी से गया कहां? अगर आप एक साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट के बीच का रिलेशन जरूर पता होगा। प्रेशर के कम होने पर किसी भी चीज का बॉइलिंग पॉइंट भी तेजी से कम होने लगता है।
इसका रीजन ये है कि लो प्रेशर में मॉलिक्यूल्स आसानी से मूव कर पाते हैं और उन्हें मूव करने के लिए ज्यादा हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं रह जाती है। इसका एक एग्जांपल ये है कि धरती पर जब हम पानी को हाई एल्टीट्यूड्स पर ले जाकर गर्म करते हैं तो वो वहां पर जल्दी गर्म हो जाता है एज कंपेयर टू प्लेन एरियाज। स्पेस के लो प्रेशर में ब्लड का बॉइलिंग पॉइंट तेजी से कम होगा और वो बॉयल करने लगेगा और बॉडी में जहां से जगह मिलेगी वहां से ये बाहर जाने लगेगा। चलिए अब आपके आखिरी दिन की कहानी को एक बार फिर से लिखते हैं। आप अचानक से स्पेसक्राफ्ट से बाहर की ओर आ रहे होते हैं कि तभी आपको आइडिया आता है कि भाई अभी तो मैं स्पेसक्राफ्ट के अंदर ही हूँ, चलो एक बार जोर से सांस ले लेता हूँ जिससे कि मैं बिना सांस लिए थोड़ी और देर तक जिंदा रह पाऊंगा। इन शॉर्ट आप ट्राई करोगे कि आप ज्यादा से ज्यादा एयर को अपने लंग्स में भरकर रख पाओ, लेकिन भाई अगर आप ऐसा करते हो तो ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है और सबसे आखिरी भी। लो प्रेशर में ये एयर जो आपने एक्स्ट्रा भर ली है वो तेजी से एक्सपैंड होने लगेगी और आपके लंग्स बलून की तरह फूल जाएंगी। आपकी आउटर स्किन तो एयर में इतने प्रेशर को झेल सकती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, लेकिन लंग्स की स्किन इसे नहीं झेल पाएगी और आपका लंग्स बलून की तरह एक्सप्लोड हो जाएंगे। अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आपको अपनी बॉडी से ज्यादा हवा बाहर निकालने की कोशिश करनी है, ना कि अंदर लेने की। दोस्तों आपने नोटिस किया होगा कि गर्मी के दिनों में हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए बॉडी स्वेट यानी कि पसीनों को प्रोड्यूस करती है। सूरज की रेडिएशन और एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी मिलकर इस स्वेट को इवेपोरेट कर देता है। इवेपोरेशन की इस प्रोसेस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करती है हमारी स्किन, और जब ये स्वेट इवेपोरेट हो जाता है तो स्किन के उस पार्ट में एनर्जी की कमी के कारण हमें ठंडा ठंडा सा फील होता है। स्पेस में जब हमारी बॉडी रेडिएशन के कारण गर्म होगी तो बॉडी फ्लूइड स्वेट को प्रोड्यूस करेगा, लेकिन चूंकि स्पेस में कोई ह्यूमिडिटी नहीं होती है और रेडिएशन भर भर के होती है तो इस स्वेट का बहुत तेजी से इवेपोरेशन होगा और इससे प्रोड्यूस हुआ कूलिंग इफेक्ट आपकी बॉडी के सारे फ्लूइड को जमा देने वाली है। मतलब आपकी बॉडी की स्किन, आपका मुंह, आपकी बॉडी के अंदर के नर्व्स और यहां तक कि आपकी आंखें तक सब कुछ बर्फ में जम जाने वाला है। अब चलिए मान लीजिए कि इस कंडीशन में भी आप किसी तरह से बचने में कामयाब हो जाते हो और स्पेसक्राफ्ट में बैठकर सेफली अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हो, तो भी अपने आप को सुरक्षित मत समझना। स्पेस में इतने खतरे छिपे हुए हैं जिनके बारे में आपने पहले कभी भी नहीं सोचा होगा। जब आप स्पेस में पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके थे उस समय हर सेकंड लाखों की संख्या में गामा रेज, एक्स रेज और हाई एनर्जी प्रोटॉन्स आपकी बॉडी में एंटर हो रहे थे। ये पार्टिकल्स इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि ये आसानी से आपके सेल्स में घुस सकते हैं और यहाँ तक कि आपके डीएनए को भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन वेट ए सेकेंड, जैसा कि मूवीज में दिखाते हैं ना कि आपका डीएनए चेंज हो जाएगा और आपके अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इस रेडिएशन के कारण 99% चांसेस है कि आपको स्किन कैंसर हो जाएगा और उसके बाद आपकी मौत निश्चित है। हाँ मतलब इंस्टेंटली तो नहीं होगा, लेकिन कुछ सालों बाद तो जरूर हो जाएगा। हम इंसान जितनी आसानी से स्पेस ट्रैवल के सपने देखते हैं, ये स्पेस उतना आसान नहीं है। एक छोटी सी गलती हमेशा के लिए हमारी जिंदगी को छीन सकती है। वैसे आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो इस चैनल पर तो इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय